नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई चीज़ लेके आया हूँ। मैं आज बताऊँगा कि गेहूँ लेने के फ़ायदे क्या हैं, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं, कौन-कौन सी योजनाओं का हम प्रॉफ़िट ले सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा और कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ हमें मिल सकेगा। तो आज चलो शुरू करते हैं कि मैं पहले आपको बताऊँगा कि अगर आपका खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ गया है, तो आपको 1 नंबर की योजना तो ये है कि आपको गेहूँ मिलेंगे। आपके परिवार में कितने भी सदस्य हैं, एक सदस्य को 5 किलो गेहूँ मिलेंगे, ठीक है। दूसरी ये है कि आप गैस सब्सिडी है, वो मिलेगी आपको। 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा और बाकी जो लगेंगे एक बार तो पूरे ही देने पड़ेंगे पैसे और फिर 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा और बाकी जो ऊपर के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपका अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए जनाधार के कार्ड के अंदर और आपकी सब्सिडी चालू होनी चाहिए। सब्सिडी चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जन आधार कार्ड के अंदर आपको गैस के जो नंबर है वो ऐड करवाने पड़ेंगे और ई मित्र पर जा करके ये सर्विस चालू करवानी पड़ेगी और आप केवाईसी करवानी पड़ेगी। आप राशन कार्ड डीलर से भी संपर्क कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि मेरी गैस की जो सब्सिडी है वो चालू है कि नहीं है, जन आधार में जुड़ी हुई नहीं है कि नहीं है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। लेकिन आपको अगर खाद्य सुरक्षा में नाम है तो ये है कि राजस्थान सरकार ने ये चालू कर दिया है और सब्सिडी आनी चालू हो गई है। जो खाद्य सुरक्षा धारक है, जो भी व्यक्ति है, उनके परिवार में सब्सिडी मिल रही है और चालू हो गई है। लेकिन शर्त ये है कि उसको सिलेंडर को पहले बुक करवा करके फिर भरवाएं। डायरेक्ट हम गाड़ी वाला आ गया, सिलेंडर भरने वाला आ गया, उसे भरवा लिया, नहीं मिलेगी। पहले सिलेंडर को बुक करवाए, बुक करवाने के बाद ही सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी कुछ दिन बाद में। चलो ठीक है, दूसरी हो गई। अब मैं तीसरी बता रहा हूँ, दुर्घटना बीमा। देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमें मंथली 1000-1500 रुपये लेकर के दुर्घटना सुरक्षा दे रही है कि आपको कुछ भी हो गया तो हम इतने पैसे देंगे, ये देंगे वो देंगे। लेकिन सरकार आपसे कुछ भी नहीं ले रही। आप अगर खाद्य सुरक्षा धारक हो तो आपको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिल रहा है। आपके किसी भी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी सदस्य की दुर्घटना हो गई, अगर वो मृत्यु हो गई तो 10 लाख रुपये मिलेंगे उसको। और हाँ, इसको चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल ये है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको खाद्य सुरक्षा में नाम ऐड है, आपको गेहूँ मिल रही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये स्कीम, ये सुविधा चालू रहेगी। तो चौथी सुविधा है मेडिकल। मेडिकल ये है आयुष्मान आरोग्य योजना। ये पहले इसका नाम था चिरंजीवी योजना, लेकिन अब सरकार ने चेंज कर दिया, ये आयुष्मान योजना नाम इसका कर दिया है। अगर इसके अंदर कोई भी सदस्य परिवार का अगर बीमार हो गया और चिन्हित हॉस्पिटलों में भर्ती है तो उसका इलाज फ्री होगा 25 लाख रुपये तक। वो भर्ती होना चाहिए, कम से कम 3 दिन के लिए तो होना चाहिए और उसका 25 लाख रुपये तक का उसका इलाज कर सकते हैं। ये योजना इतनी कारगर सिद्ध हो रही है, क्या बताऊँ, गरीबों के लिए रामबाण है ये योजना। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की लीवर खराब हो गई, हार्ट का पेशेंट है, बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जो एक आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता, उसका पैसा वहन कर ही नहीं सकता। लेकिन ये योजना आने के बाद में मैंने ऐसे बहुत से आदमी देखे हैं जो इलाज करवा के आ गए और आज वो संतुष्ट हैं। लोगों ने तो किडनियाँ चेंज करवाई है इस योजना से और घर परिवार बिक जाते हैं। अदर राज्य के स्टेट वाले बोलते हैं कि हमें राजस्थान का ये कागज़ बनवाना है, नहीं बन सकता भाई साहब। बोले क्यों क्यों बनवाना आपको? बोले यहाँ पे फ्री इलाज होता है, 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। बोले हमारे किले बिक गए। लेकिन शुक्र मानो ये उस सरकार का जो हमें ये फ़ायदा मिल रहा है। ये सोचने वाली बात है, बीकानेर में राजस्थान के अंदर कैंसर का हॉस्पिटल है। वहाँ पे पेशेंट आते हैं दूर दूर से, राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। वो उनसे बात करो तब पता चला कि ज़िंदगी की एक सेकंड कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना पैसा लगता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन राजस्थान वालों का 1 रुपया भी नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो भाई ये चिरंजीवी योजना, आरोग्य योजना 25 लाख रुपए तक की बीमा दे रखी है। इसको बोले चालू कैसे होगी? हाँ, आप कहोगे कि ये उधर राज्य में है आरोग्य योजना, तो सेंटर की योजना है। भाई सेंटर की योजना है, लेकिन अलग अलग राज्य में लागू करने की शर्त अलग है, सभी को योजना का लाभ नहीं मिलता। तो आपको ये मेडिकल की सुविधा मिलेगी 25 लाख रुपए तक की। किसी भी सदस्य को कोई बीमार हो गया तो इसकी सुविधा मिलेगी।
इसमें डिलीवरी भी आ जाती है, अगर महिला है कोई उसकी डिलीवरी हो रही है तो उसमें भी अकाउंट है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और भी अगर कोई भी इसके रिलेटेड खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड कोई सुविधा आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि 2022 का फार्म जिसने भी भाई ने अप्लाई किया है उसका फार्म अप्रूव्ड हो गया होगा, नहीं हुआ तो अप्रूव्ड हो जाएगा। और उसके नए राशन कार्ड नंबर नहीं आ रहे, वो परेशान हो रहा है, तो भाई उसके लिए एक बढ़िया सा सोल्यूशन बताऊंगा। या तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएसओ ऑफिस से जाकर संपर्क कर ले, और या फिर आप राशन डीलर के पास जाकर के जन आधार नंबर सुन ले दोबारा, जन आधार नंबर और अपना खुद का आधार नंबर से सर्च करवा करके देखे कि मैं खाद्य सुरक्षा में जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। जन आधार कार्ड नंबर से सर्च करो, आधार राशन कार्ड नंबर से नहीं। आपके पास पुराना राशन कार्ड नंबर है उससे सर्च मत करो, उसको बोलो कि मेरे जन आधार कार्ड नंबर से देखो कि मेरा राशन चालू हो गया कि नहीं चालू हुआ। तो आपकी समस्या 90% समस्या तो वही हल हो गई। अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हो। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं इसके लिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम 2022 में फार्म भरा था, हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, ये हो गया, अप्रूव हो गया, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, लेकिन करें क्या, राशन कैसे लें, क्योंकि उसके लिए नए नंबर चाहिए। नए नंबर लाए कहाँ से वो? नए नंबर वो ऑनलाइन साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे डाटा पर्याप्त है ये दिखा रहा है। मैं वो भी बता दूंगा ऑनलाइन साइट पे कैसे चेक करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से चेक किए लेकिन डाटा ही नहीं मिल रहा। तो आप इसके लिए जन आधार कार्ड से सर्च करवा के देखें डीलर के पास, आपका समाधान हो जाएगा। नहीं हुआ तो डीएस ऑफिस में जाकर देखें। और भी कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।